हेलो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो आई विल टीच यू यूज ऑफ सीम। सीम से काफी सारे सेंटेंसेस हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। सीम के काफी सारे स्ट्रक्चर जो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला हम सीखेंगे सीम, सीम्स और सीम्ड होता क्या है, इनका मीनिंग क्या होता है। देन आप यूज करेंगे सीम टू बी प्लस ऑब्जेक्ट जब आता है सेंटेंस में तो कैसे सेंटेंस बनते हैं। सीम टू हैव ऑब्जेक्ट, सीम टू हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, सीम टू हैव और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आते हैं सेंटेंस में कैसे वर्क करती है। सीम टू बी प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट, देयर सीम्स टू बी। कई बार ऐसा होता है सब्जेक्ट नहीं होता तो हम देयर के साथ भी सीम्स का यूज करते हैं। तो पहले जान लेते हैं हम सीम, सीम्स और सीम्ड, इनका मीनिंग क्या होता है। किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग होता है लगना, प्रतीत होना, या आप बोल सकते हैं लग रहा है, लग रहा है। काफी सारे सेंटेंस ऐसे हम बोलते हैं। पहले बात कर लेते हैं सीम किसके साथ आएगा, सीम्स का यूज कहां होगा और सीम के साथ कौन सा सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। पहले बात करते सीम। ये हमारा जो सिंगुलर पर्सन होता है उसके साथ तो आता है सीम्स। इसके अलावा अगर आता है आई, वी, यू, दे या कोई भी नेम, प्लस एक नेम की बात नहीं कह रही मैं, यहां एक नेम के साथ यानी राम या आप गीता लिख सकते हैं। राम, गीता, सीता। अगर दो नाम की बात हुई जैसे मोहन, सोहन, जो भी दो नाम आएंगे यानी प्लूरल पर्सन, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक से ज्यादा की बात होगी तो आप सीम का यूज करेंगे। सिम्स, he, she, it। किसी एक नाम की बात होगी तो आप सिम्स का यूज करेंगे। अब बात आती है सीम्ड। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, यानी कि आपका चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या हो प्लूरल, सभी के साथ सीम्ड का यूज होगा। ये एज ए मेन वर्ब वर्क करेगी सेंटेंस में। और एक चीज आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, अगर आपके सेंटेंस में आता है लग रहा है तो आप सीम का कभी भी सीमिंग नहीं बनाएंगे। आईएनजी सीम में नहीं लगेगा। अगर आपने आईएनजी लगा दे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने कभी भी सीम के साथ आईएनजी का यूज नहीं करना है। पहली बात तो आपने ये ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप पास्ट में यूज करते हैं तो सीम्ड एक मेन वर्ब की तरह वर्क करेगी। बाकी सेंटेंस में आप आईएनजी यूज करेंगे बट सीम्ड के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे। राइट? आई होप ये क्लियर है आपको। अब हम सीख लेते हैं पहला स्ट्रक्चर जो हमारा है सीम टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सीम टू बी का मतलब क्या होता है, टू बी से आप समझ गए होंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे मैम स्टेट ऑफ बीइंग हमें नहीं पता क्या होता है। वही नहीं पता है तो मैंने लास्ट वीडियोज में स्टेट ऑफ बीइंग पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जो कि स्पोकन कोर्स के अंडर आती है। राइट? जैसे कि आप एडवांस सीख रहे हैं सीम का यूज, तो आप क्या करेंगे, पहले तो आता है स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि क्या होता है स्टेट टू बी का मतलब क्या हुआ हमारा, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जब हम उसकी अवस्था के बारे में बात करते हैं या कुछ कॉम्प्लीमेंट करते हैं या उसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं कि वो क्या और कैसा है, क्या है और कैसा, तो वो क्या होता है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग होता है। राइट? तो आपने काफी बार सुना होगा, यूज भी किया होगा, इट सीम्स दैट, देन आप सेंटेंस लगाते थे। राइट? या आप यूज करते हो आई थिंक,
ये तो हम कॉमन यूज करते ही हैं, लेकिन हम एडवांस क्लास कर रहे हैं तो ये सेंटेंस तो हम यूज कर लेते हैं। तो एडवांस में हम कैसे बोलेंगे, जब हमें स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात करनी होगी, राइट। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिया, लगता है तुम शादीशुदा हो, शादीशुदा हो। अब लगता है, जब किसी भी पर्सन को देखकर आपको लगता है यानी प्रेजेंट में लगता है, तो उसके लिए हम सीम और सीम्स का यूज करेंगे, राइट। लगता है आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट सीम्स दैट यू आर मैरिड, राइट। आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई थिंक, आप कोमा लगा भी सकते हो और कोमा का यूज भी कर सकते हो, दैट का यूज भी कर सकते हो। आई थिंक यू आर मैरिड, राइट। लेकिन हम एडवांस पढ़ रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर आप यूज करेंगे। स्ट्रक्चर बता देती हूं, सब्जेक्ट, सेम, सेम्स, टू बी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आप नाउन या एडजेक्टिव के बारे में बात कर सकते हो। ये हमारा इस टाइप के सेंटेंस बोलने के लिए स्ट्रक्चर होगा। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं, सब्जेक्ट यानी कि तुम, यू। अब देखो हिंदी में बोलने के हमारे तरीके अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है हम ये ना बोल के लगता है नहीं बोल के ये बोल सकते हैं, तुम शादीशुदा लगते हो, लगता है तुम शादीशुदा हो। तो जरूरी नहीं हमें इसी वे में बोले, हम किसी भी सिचुएशन में बोल सकते हैं, लेकिन ये लगना चाहिए किसी को देखकर हमें कैसा लगता है, कि वो क्या है और कैसा है। इन दो क्वेश्चनों पे आपने ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, यू के बाद यू के साथ क्या लगता है, सेम, टू बी, टू बी के बाद मैरिड, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया। मैंने कहा लगता नहीं कि तुम शादीशुदा हो। जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलने होंगे तो हम डू और डज का यूज करेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, डोंट, डजंट, सीम, टू बी, ऑब्जेक्ट, राइट। यानी कि डोंट और डजंट का हम यूज करेंगे सीम के साथ। जैसे मैंने यही सेंटेंस लिया, लगता नहीं कि तुम शादीशुदा हो, तो आप बोल सकते हो यू डोंट सीम टू बी मैरिड। जैसे मैंने कहा, लगता नहीं कि तुम 50 साल की हो, लगता नहीं कि तुम 50 साल की हो, यू डोंट सीम टू बी 50 ईयर्स ओल्ड। लगता नहीं कि तुम बिजी हो, यू डोंट सीम टू बी बिजी। तो इस तरह से आप स्टेट ऑफ बीइंग में टू बी का यूज कर सकते हैं। काफी सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो सके। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, कल तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम उदास थे। ऐसे ही तो बोलते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा था। तो बोलने की सेंस तो यही होती है। अब ये चक्कर में मत पड़ जाना कि देखकर लग रहा था, इसके लिए क्या लगाएं। भाई बोलने की सेंस आपकी कोई भी हो सकती है। आपने देखना है पास्ट में आप उदास लग रहे थे, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट, यानी पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात की जा रही है यहां पर कि तुम कैसे लग रहे थे। यू सीम्ड टू बी सैड यस्टरडे। अब मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर हमारा क्या था, सब्जेक्ट, अगर हम पास्ट की बात करते तो सीम्ड, टू बी, ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर था सेंटेंस बनाने के लिए। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट सीम्ड दैट। अब सेंटेंस लगा सकते हैं हम,
यू के साथ क्या लगाते हैं? वर। यू वर सैड यस्टरडे। अब कुछ स्टूडेंट जो न्यू है और जिनको इंग्लिश के बारे में नहीं पता, तो वो कहेंगे मैम वर क्यों आया? भाई टू बी का मतलब ही होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग। वॉज, वर, बीइंग। ये टू बी का मतलब ही क्या होता है हमारा? अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर का यूज होगा, अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर का यूज होगा, अगर हम बीइंग की बात करते तो आगे आने वाले स्ट्रक्चर में वो भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, राइट? तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। यह काम आसान लग रहा है, या बोल सकते हो लगता है यह काम आसान है। ऐसा लगता है कि यह काम आसान है, ऐसे ही बोल सकते हो। दिस वर्क यानी सब्जेक्ट क्या हमारा? दिस वर्क एक काम है तो हम सीम्स का यूज करेंगे टू बी इजी। या आप बोल सकते हो इट सीम्स दैट दिस वर्क इज इजी। लग रहा था तो आप बोलोगे वॉज इजी। अगर मैं ये बोलती हूं यह काम आसान नहीं लग रहा है, तो आप सेंटेंस क्या बनाओगे? दिस वर्क डजंट, डजंट का आप यूज करेंगे तो सीम का यूज करेंगे, सीम्स नहीं आएगा। दिस वर्क डजंट सीम टू बी इजी। क्योंकि अगर डज आ जाता है तो हम सीम्स नहीं यूज करेंगे, सीम का यूज करेंगे, राइट? अगला सेंटेंस है मौसम ठंडा लग रहा है, तो मौसम क्या होता है? द वेदर सीम्स टू बी कोल्ड। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने 2 या 3 स्ट्रक्चर आपको बता दिए एक ही सेंटेंस को बनाने के लिए। आपको जो इजी लगे, जो आपकी टंग पे आए, आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक एडवांस क्लास है तो मैं उसके हिसाब से ही आपको बता रही हूं। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हारा प्लान ठीक लग रहा है, या बोल सकते हैं लगता है तुम्हारा प्लान ठीक है, तो योर प्लान सीम्स। अब देखो योर प्लान सीम्स है, यहां पर प्लान की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सीम्स आया है टू बी राइट। तुम्हारा प्लान ठीक नहीं लग रहा है, लगता है तुम्हारा प्लान ठीक नहीं है, किसी भी वे में आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो आप बोलोगे योर प्लान डजंट सीम टू बी राइट। तो ये तो थे हमारे स्टेट ऑफ बीइंग में जब हम सीम्ड का, सीम का, सीम्स का यूज करते हैं तो सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं। अगर मैं इनके साथ टाइम लगा देती हूं तो सेंटेंस कैसे बनेंगे वो अब देख लेते हैं। वो भी स्टेट ऑफ बीइंग के ही पार्ट है, बट क्या है उसके साथ जो भी हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो क्या होगी वो देख लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब देखते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में जब हम टाइम मेंशन करते हैं कि कब से किसी की स्थिति, अवस्था कैसी थी, उस बारे में जब हमें बताना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैव बीन। स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट सीम, सीम्स का यूज आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। टू हैव बीन, टू इन्फिनेटिव है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट, देन सिंस, फॉर और टाइम। सिंस का यूज होता है निश्चित समय के लिए और फॉर का यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जी नहीं, यहां पर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे हैं, किसी वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है बिना वर्ब के जब सेंटेंस बनते हैं हमारे, इज, एम, आर, वॉज, वर, इनसे जब भी सेंटेंस बनते हैं वो हमारे स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं, राइट? तो सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें देखकर लगता है तुम सुबह से उदास हो। यहां पर समय मेंशन है सुबह से, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? तुम्हें, यानी कि सब्जेक्ट हमारा हो गया यू। यू, उसके बाद हम यू के साथ क्या लगेंगे? सीम, टू हैव बीन, और कैसे हो तुम? उदास हो, टू हैव बीन सैड। और कब से हो? सुबह से हो, तो सुबह से के लिए लगाएंगे हम सिंस, इन मॉर्निंग, सुबह से उदास हो। अगर मैं यह बोलती तुम 2 घंटे से उदास हो तो सैड फॉर 2 आवर। इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे।
अगर मैं यहाँ नेगेटिव की बात करती हूँ तो आप कैसे यूज करेंगे, वही आपका जो सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होगा सेम होगा, डोंट और डजंट से आप बनाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डोंट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डजंट का यूज करेंगे, राइट। अगर क्वेश्चन आपको पूछना है तो डू और डज पहले आ जाएगा। लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ इस बारे में। अगला सेंटेंस है, तुम 2 साल से परेशान लग रही हो या लग रहे हो, यानी यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 साल। यू seem to have been troubled। अब देखो 2 साल से है यानी कि अनिश्चित समय है, कोई निश्चित नहीं है कौन से 2 साल, for 2 years, राइट। अगला सेंटेंस है, लगता है वे सुबह से घर पर नहीं हैं, यानी कि वे, दे हो गया हमारा सब्जेक्ट, दे सीम टू हैव नॉट बीन, नहीं की बात हुई है, तुम्हारी है और बीन के बीच में नोट आएगा, नॉट बीन। अब सुबह से नहीं है तो कहां नहीं है, एट होम इन मॉर्निंग, होम इन मॉर्निंग। तो ये तो था हमारा स्टेट ऑफ बीइंग में जब हमें टाइम मेंशन करना हो। अब हम चलते अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ। नेक्स्ट यूज है हमारा जब हम सीम और सीम्स के साथ टू हैव का यूज करते हैं। देन नाउन, यहां पर हम स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करें, जब हमें बताना होता है कि उसे देखकर लगता है उसके पास कोई चीज है, यानी पोजीशन मतलब पास में होना, अधिकार में होना, राइट। तो पहला एग्जांपल है हमारा, ऐसा लग रहा है उसके पास बहुत पैसे हैं, यानी उस बंदे को देखकर लग रहा है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। He seems to have a lot of money। लग रहा है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। You don't seem to have mind, यानी कि दिमाग नहीं है। यू के साथ हम डोंट का यूज करेंगे, राइट। जब भी आपने बताना हो किसी को देखकर आपको क्या लग रहा है कि उसके पास क्या क्या चीज है, मैंने जो स्टेट ऑफ पोजेशन वाली वीडियो है उसमें सब कुछ कवर करा रखा है, अच्छे से आप जाकर चैनल पे देख सकते हैं। अगला यूज है जब हम सीम और सीम्स के साथ टू हैव तो होगा बट यह नाउन की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा हमारा सीम और सीम्स के बाद। सेंटेंस है, आई सीम टू हैव मेड अ बिग मिस्टेक। इट मीन्स लगता है मेरे से कोई बड़ी गलती हो गई है, यानी कि बड़ी मिस्टेक हो गई है, ऐसा लगता है या लग रहा है, राइट। अगला सेंटेंस है, आई सीम टू हैव कंफ्यूज्ड यू। लग रहा है मैंने तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है, यानी कि मेरी बातों से तुम कंफ्यूज हो गए हो, ऐसा लग रहा है। अगला सेंटेंस है, यू सीम टू हैव कोट अ वेरी बैड कोल्ड, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत ज्यादा जुकाम हो गया है, यानी कि जुकाम ने तुम्हें पकड़ लिया है, इसलिए मैंने कोट का यहाँ पर यूज किया है, यानी बहुत ज्यादा जुकाम हो जाना, जुकाम ने जकड़ लेना, इस टाइप से सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे। अगला यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट यूज है हमारा जब हम सीम और सीम्स के साथ टू भी तो होगा बट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। तो सेंटेंस की सेंस क्या होगी, कोई काम कंटिन्यू हो रहा है ऐसा लगता है, किसी को देखकर लगता है, या आपको लगता है, लग रहा है कि ऐसा काम हो रहा है। देखो जो भी मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको जो आप मूवीज देखते हो उनमें मिलेगा, मैगजीन्स में मिलेगा, न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। एक सीन से तो हम काफी सारे सेंटेंसेस बनाते हैं और हमें आता भी है, और आई थिंक का भी यूज करते हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आता इस सेंटेंस की सेंस क्या निकलेगी, इसलिए मैंने ये क्लास एडवांस स्ट्रक्चर के ऊपर बनाई हुई है। सेंटेंस हमारा, लगता है बच्चे खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हमारा, खेलने वाला कौन है, बच्चे हैं, तो द चिल्ड्रन टू बी प्लेइंग। लगता है कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो समवन सीम्स टू बी वेटिंग फॉर यू। तो आपने केवल ये ध्यान रखना है जो सेंटेंस है आपका ये कंटिन्यूटी में है, कोई काम हो रहा है, या आप बात कर सकते हो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। अगर आप इट सीम्स से बनाते हो तो आपका इट सीम्स आएगा, दैट, देन हम आपका पूरा सेंटेंस आ जाएगा, राइट।
अगला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा होगा सब्जेक्ट, सीम, सीम्स, टू बी और बीइंग। मैंने आपको बताया था ना बीइंग का यूज भी आएगा इसमें। देन ऑब्जेक्ट, बीइंग का मतलब होता है आप ऐसे हो नहीं पर अब बन रहे हो, यानी कि आपके व्यवहार में चेंजिंग आ रहा है। इस सेंस में हम बीइंग का यूज करते हैं। सेंटेंस से समझते हैं। ऐसा लगता है वह ईमानदार बन रहा है, यानी वह ईमानदार नहीं लेकिन दिखावा कर रहा है ईमानदार बनने का, राइट। ये सेंस निकलते सेंटेंस की। तो ही seems to be being honest, यानी कि ईमानदार बनने का नाटक कर रहा है लेकिन वो है नहीं। तुम इस काम में लापरवाह हो रहे हो, यानी पहले लापरवाह नहीं थे लेकिन अब बन रहे हो रहे हो। तो you seem to be being careless in this work, यानी कि लापरवाह हो रहे हो। तो being का यूज हमेशा होता है पहले आप जिस स्थिति में वो हो नहीं लेकिन उसके लिए आप नाटक कर रहे हो। ये भी लगा सकते हो आप जनरली अगर आम बोलचाल में यूज करते हैं तो बन रहे हो, राइट। अब जो अगला यूज है हमारा वो होगा देयर से, वो देख लेते हैं। जब देयर के साथ सीम्स आता है तो इसका मीनिंग होता है कहीं पर कुछ है। जैसे एग्जांपल है हमारा, ऐसा लगता है या ऐसा लग रहा है वहां एक समस्या है, यानी कि लग रहा है वहां पर समस्या है। देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम। जैसे मैंने कहा ऐसा लग रहा है वहां पर कोई है, तो देयर सीम्स टू बी समवन स्टैंडिंग देयर, यहां पर कोई खड़ा है, ऐसे बोल सकते हो आप कि वहां पर कोई खड़ा है मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे सेंस निकलेगी सेंटेंस की। ऐसा लगता है वहां बहुत भीड़ है, तो देखने से लगता है कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ है। तो देयर सीम्स टू बी अ लॉट ऑफ क्राउड। ओवर देयर कह सकते हो, वहां पर है तो क्राउड देयर, यहां देयर का यूज करेंगे, या ओवर देयर वहां पर। ऐसा लगता है एक खिड़की खुली है या खुली हुई है, तो देयर सीम्स टू बी अ विंडो ओपन। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने सीम से बनने वाले सभी स्ट्रक्चरों का यूज सीखा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आप हमसे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।